Dear students, today we are going to start a new chapter from chemistry, that is matter around us pure? How do we judge whether milk, ghee, butter, salt, spices, mineral water or juices that we buy from the market are pure? कैसे हम जज कर पाते हैं क्या वो प्योर है क्या नहीं? क्या आपने कभी नोटिस किया है the word pure written on the packs of these things? For a common person, pure means having no adulteration. अगर आप कॉमन इंसान की बात करते हैं, हमारा मतलब प्योर से हमारा मतलब होता है कि इसमें कोई मिलावट नहीं है. लेकिन फॉर ए साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड हेंस नॉट प्योर. लेकिन अगर साइंटिस्ट के मुताबिक ये सब चीजें जो है ये प्योर नहीं है. ये सब मिक्सचर्स हैं जो हम बाजार में देखते हैं. प्योर घी, प्योर मिल्क, प्योर बटर, ये लिखा होता है उन चीजों पे. बहुत सारी चीजें होती हैं. कॉमन हमारे लिए तो प्योर हम बोलते हैं हाँ बस ये प्योर बटर है, हाँ ये प्योर दूध है, हाँ ये प्योर ये चीज फलाना चीज है. मगर साइंटिस्ट के लिए these all things are actually mixtures of different substances and hence not pure. ये प्योर नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम मिल्क की बात करते हैं, हम क्या बोलते हैं? मिल्क, हाँ गाय से निकाला मिल्क लिया था, हाँ ये प्योर है, बस इतना ही प्योर हमारे लिए. पानी मिला दिया तो प्योर नहीं है. मगर अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर मिल्क की बात करते हैं, मिल्क इज एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स एक्स्ट्रा. इसमें बहुत सारी चीजें मिली होती हैं मिल्क में, तो उस हिसाब से ये भी प्योर नहीं है. When a scientist says that something is pure, इसका मतलब ये है अगर कोई साइंटिस्ट किसी की बात करता है कि हाँ कोई चीज प्योर है, उसका मतलब होता है वही चीज प्योर है if all the constituent particles of that substance are same in their chemical nature. जिन पार्टिकल्स की वो चीज बनी हुई है उनका केमिकल नेचर जो है सेम है, तभी हम कह सकते हैं वो चीज प्योर है. सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहली बात, मैटर आपको पता है. एनी थिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. इट मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. जो ये आपने पढ़ा भी है. मैटर इन अवर सराउंडिंग्स में जो कोई भी चीज इसका मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको मैटर बोलते हैं. अब जो मैटर है इट इज ऑफ टू टाइप्स. ये प्योर सब्सटेंसेस हो सकते हैं या इम्प्योर सब्सटेंसेस हो सकते हैं. अगर आप इसको क्लोजली देखोगे, अगर ये मैटर है, मैटर की आगे से दो ब्रांचेस हैं. वन इज प्योर सब्सटेंस एंड दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस. अब जो है प्योर सब्सटेंस है, इसके आगे प्योर सब्सटेंस में आते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, और इम्प्योर सब्सटेंस में आते हैं मिक्सचर्स. मैटर या तो प्योर होगा, सब्सटेंस होगा, या इम्प्योर सब्सटेंस होगा. तो प्योर सब्सटेंस के उसको बोलते हैं एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को, और इम्प्योर बोलते हैं मिक्सचर्स को जिसमें बहुत सारे किस्म के पार्टिकल्स हो, उनको का बना हो, उनको कहते हैं मिक्सचर्स. लेट्स नाउ कम टू द प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस हम किसको बोल सकते हैं? इट मे बी डिफाइंड एज ए मटेरियल which contains only one kind of atoms or molecules. प्योर सब्सटेंस हम उस चीज को कह सकते हैं, उस मटेरियल को कह सकते हैं जिसमें एक ही प्रकार के एटम्स या मॉलिक्यूल्स हो. तो प्योर सब्सटेंस आर अगेन ऑफ टू टाइप्स. जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, दे आर ऑफ टू टाइप्स प्योर सब्सटेंस, दैट्स एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. लेट अस नाउ कम टू द एलिमेंट्स. एलिमेंट्स कौन है? Pure substances which are made up of only one kind of atoms are known as elements. वो substances जो एक ही प्रकार के atoms से बने हैं उनको elements कहा जाता है. They cannot be split up into two or more simpler substances by any of the usual chemical methods. इन elements को further split नहीं किया जा सकता into more simpler substances कोई भी usual chemical method से. क्यों? क्योंकि वो प्योर सब्सटेंस, प्योर पार्टिकल्स के, एक जैसे पार्टिकल्स के बने हुए हैं, इसलिए वो प्योर हैं. एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एलिमेंट्स की बात, जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सिल्वर है, सोडियम, ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं.
ये एक ही, अगर हम एलिमेंट्स सोडियम की बात करते हैं फॉर एक एलिमेंट, या आयरन गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड जो बना है इट इज ओनली मेड अप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड, इसलिए प्योर है। ऐसे आयरन, सिल्वर, ये सब एलिमेंट्स हैं और ये सब प्योर हैं। एलिमेंट्स आर फर्दर ग्रुप्ड इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। एलिमेंट्स को फिर आगे जाके 3 कैटेगरीज में ग्रुप किया गया, जैसे कि पहला मेटल्स हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, गोल्ड, सोडियम, सिल्वर, मरकरी एक्स्ट्रा, या नॉन मेटल्स हो गए कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और मेटालाइट्स बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्स्ट्रा। मेटल्स की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, नॉन मेटल्स की अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, और मेटलाइट्स की अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। ये सब आपको असल में डिटेल में 10th में पढ़ना है। मैं थोड़ा सा और बताता हूँ। मेटल्स की प्रॉपर्टी जैसे कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ये लस्ट्रस होते हैं मतलब चमकीले होते हैं, ये मैलेबल और डक्टाइल होते हैं। इसी तरीके से नॉन मेटल जो होते हैं ये लस्ट्रस नहीं होते हैं, इनमें ये मैलेबल और डक्टाइल नहीं होते हैं, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनसे थोड़ा कम होता है। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब जो मेटलाइट्स हैं ये वो चीजें होती हैं जिसमें इन दोनों की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको बोलते हैं मेटलाइट्स। ये था एक प्रकार का प्योर सबस्टांस एलिमेंट्स। और दूसरा क्या है? कंपाउंड। कंपाउंड क्या है? इट इज फॉर्म ऑफ मैटर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग 2 or more एलिमेंट्स इन अ डेफिनेट रेशियो बाय मास। कंपाउंड्स क्या बनता है? इसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं, मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं, और वो किसी डेफिनेट रेशियो बाय मास के साथ मिलते हैं। ऐसे नहीं कि बस किसी का कोई भी रेशियो, इसमें एक डेफिनेट रेशियो होता है। जैसे कि हम कुछ कंपाउंड्स की बात करें, जैसे वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलके बनता है, ऐसे O2 ऑक्सीजन, ऐसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्सीजन को मिलके बनता है। और इन चीजों को, ये जो हैं दीज आर कंपाउंड्स, can be decomposed into its constituent elements by suitable chemical methods। इनको जैसे वाटर की बात करते हैं, या हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, या नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करते हैं, या हम किसी और कंपाउंड की बात करते हैं, उन कंपाउंड्स को कुछ केमिकल मेथड्स से हम डिकम्पोज कर सकते हैं इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स होते हैं जिन एलिमेंट्स का कंपाउंड बना है। तो आज के लिए इतना ही दे। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको एक समझ अच्छे से आ गई हो।